नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार और सबसे पहले आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। खबरों की शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ बड़ी सुर्खियों के साथ। देश भर में मनाया गया 74वां स्वतंत्रता दिवस। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। सितंबर के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतों के गठन की कल तक होगी आखिरी तारीख। पीटी अध्यापकों को रेगुलर करने पर हाईकोर्ट ने सरकार से 2 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब। आखिरकार कोरोना रिपोर्ट साथ लेकर शिमला पहुंची प्रियंका गांधी। प्रधानमंत्री का ऐलान, कहा देश में 1 नहीं 3 कोरोना वैक्सीन पर चल रहा काम। नाहन शहर में दिखा देशभक्ति का अलग जज्बा। कोविड-19 भी नहीं रोक पाया बच्चों की देशभक्ति भावना। अब समाचार विस्तार से। कुल्लू में राज्य स्तरीय 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश व देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज लंबे संघर्ष के बाद हम इस आज़ादी को जी रहे हैं और ये केवल हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी है जो हमेशा हमें स्मरण करनी चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ाद करवाया है और आज हम उन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नमन करते हैं। प्रजामंडल का आंदोलन हो, चूंकि सत्याग्रह है और चौथा आंदोलन इनमें जो प्रमुख हैं, इन सभी आंदोलनों के माध्यम से हिमाचल के पहाड़ी इलाके से भारत की आजादी के लिए कोई समझौता नहीं होगा। इसके लिए जिस प्रकार से बुलंद आवाज उस वक्त के महान सपूतों ने हिमाचल की धरती से उठाई, वो भी हमको आज के इस अवसर पर। आज लोकतंत्र खतरे में है और पत्रकारिता की स्वतंत्रता भी खतरे में है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहना है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराव मुसाफिर का। उन्होंने पच्छाद में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि आज देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ रही है और देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी करोड़ों का कर्ज लेकर विकास की गाथाएं लिखी जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई विकास नजर नहीं आता। वहीं पंचायतों में भी लगातार घोटाले हो रहे हैं, जिससे नेताओं और अधिकारियों की मिली भगत से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोकतंत्र खतरे में है। हमारा जो पत्रकारिता की जो स्वतंत्रता है वो भी खतरे में है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश आज बड़े आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है और विकास कोसों दूर नजर नहीं आता। आज भी आप देखेंगे कि देश जो है गिरवी रखा गया है। प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक चौगान मैदान नाहन में मनाए गए जिला स्तरीय 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने तिरंगा फहराया और प्रदेश व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। जिला स्तरीय स्वतंत्रता समारोह के दौरान डॉक्टर सैजल ने परेड का निरीक्षण करने के बाद सलामी ली और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त का दिन सभी भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद देश को आज़ादी मिली है। इस दौरान उन्होंने कोरोना योद्धाओं को भी सम्मानित किया। संपूर्ण सीमांचल वासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। 15 अगस्त हम सब भारतवासियों के लिए, हम सब जानते हैं, गौरवमयी और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इसी ही दिन एक लंबे संघर्ष के बाद, बलिदानों की कड़ी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त। नाहन में जिला कांग्रेस कमेटी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पार्टी कार्यालय में तिरंगा फहराया और देश के लिए शहीद हुए वीर सपूतों को याद किया। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष अजय बहादुर सिंह ने तिरंगा फहराकर शहीद हुए वीरों को नमन किया। समारोह में मौजूद सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए तिरंगा फहराया और राष्ट्रीय गान गाया। भारतवर्ष का 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज सबसे पहले मैं उन शहीदों को, भारत के वीर सपूतों को, जिन्होंने आज़ादी के लिए, इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करे,
और बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए उनको, तथा उसके पश्चात जो सरहद पर हमारे जवान सेना के, एयरफोर्स के, नेवी के जो शिमला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर की अध्यक्षता में मुख्यालय में 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर ध्वजारोहण किया गया और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई। कुलदीप राठौर ने कहा कि सैकड़ों वर्षों तक इस देश में आज़ादी के लिए आंदोलन हुए और देश के हजारों वीर सपूतों ने इस आज़ादी को पाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कहा कि हमें आज़ादी दिलाने वाले वीरों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अगर हम इतिहास में जाएं, ये आज़ादी हमें बहुत संघर्षों के बाद मिली है। सैकड़ों वर्षों तक इस देश में आंदोलन चला, हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, उसके बाद ये आज़ादी हमें मिली। आज़ादी के लिए हम महात्मा गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू जी का, मोहम्मद कलाम आज़ाद और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए नाहन में दिखा देशभक्ति का अलग ही जज्बा। कोविड-19 भी नहीं रोक पाया बच्चों की देशभक्ति भावना। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर महेंद्र सिंह राठौर ने फहराया तिरंगा, स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज का बयान, कहा स्मार्ट सिटी बनाने के लिए काम में लाई जाएगी तेजी। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय नाहन में आज देशभक्ति का एक अलग ही जज्बा देखने को मिला, जिसे कोविड-19 भी नहीं रोक पाया। जी हां, यहां कुछ बच्चों ने अपने स्तर पर 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। जोश के साथ बच्चों ने राष्ट्रध्वज को सलामी दी और अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया। बच्चों में देशभक्ति की ऐसी भावना देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल हरिपुर मोहल्ला के नन्हे बच्चों ने यहाँ नाहन युवा यूनियन का गठन किया है, जो हर राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं और खासकर स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, हिमाचल दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। हम पिछले 3.5 सालों से हर राष्ट्रीय पर्व को मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और हिमाचल दिवस को हम बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस बार का 15 अगस्त हमने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वेयरिंग का ये जो प्रोटोकॉल था, जो प्रिकॉशंस थी, इसको मद्देनजर रखते हुए शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने ध्वजारोहण किया। अपने संबोधन में महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को आज़ाद किया। उन्होंने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश पर न्यौछावर होने वाले लाखों वीरों की शहादत को नमन किया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आज़ादी से लेकर अब तक देश और प्रदेश में विकास अपनी चरम सीमा पर है और ये केवल तभी संभव हो पाया है जब हम आज आज़ाद भारत में जी रहे हैं। और अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं वहां तैनात हैं। हम भरपूर नींद सोते हैं, लेकिन वो 24 घंटे स्वतंत्रता दिवस के इस सफर में आज से पीछे जो 73 वर्ष पूरे हुए हैं, इनमें जहां विकास की दृष्टि से देखा जाता है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला में शहरी विकास विभाग और शिमला नगर निगम की समीक्षा की, जिसमें विभाग के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर कार्य तेज किया जा रहा है और जल्द ही शिमला को एक स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिमला नगर निगम में कर्मचारियों की कमी है और इस विषय पर भी चर्चा की गई ताकि काम में तेजी ला जा सके। और शिमला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई, जिसमें सचिव यूडी के अलावा विभाग के सभी अधिकारी मुख्य रूप से जो है उपस्थित थे। अर्बन डेवलपमेंट विभाग आज देश भर में 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देश भर के अलग अलग जगह पर लोग स्वतंत्रता दिवस को अपने अपने ढंग से मना रहे हैं। वहीं चंबा जिला के दूर दराज क्षेत्र से
कुछ बच्चों की देशभक्ति के जज्बे का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इन नन्हे नन्हे बच्चों ने घर के छत पर ही देशभक्ति गानों में नाचकर स्वतंत्रता के असली मायने सिखाए। इन बच्चों की देशभक्ति की सराहना हर जगह की जा रही है और वीडियो को पसंद भी किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में तिरंगा फहराकर देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं एवं बधाई दी। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना संकट में ये विशेष दिन नियमों और प्रावधानों के अंतर्गत मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आज हम इस नई व्यवस्था में जी रहे हैं तो हमें उन लाखों वीर सपूतों को नमन करना चाहिए जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आज़ाद भारत में जीने का अवसर दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना हमारी जिम्मेदारी है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करना भी व्यर्थ है अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होगा और जब तक जमीनी स्तर पर काम नहीं किया जाएगा। ये बात हिमाचल प्रदेश राजीव गांधी पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व AICC के सदस्य दीपक राठौर ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने मांग की कि हिमाचल प्रदेश में जो पंचायतें हैं उसमें फंड, फंक्शन और फंक्शनरी की व्यवस्था करें ताकि पंचायतें आत्मनिर्भर हो सके। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री भारत आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं लेकिन तब तक संभव नहीं है जब तक जमीनी स्तर पर काम नहीं किया जाएगा। उसके आधार पर लोगों को तो थोड़ा बहुत आसरा मिला है, लेकिन आज की सरकार जो है ये मात्र नाकियों तक सीमित रह गई है। और आज हम देखते हैं कि डे बाई डे कम से कम 150 के आसपास केस भी 100 और 150 के बीच में केस आने दिन में शुरू हो गए हैं और अभी तक भी इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है कि किस तरह से हमने कोरोना को रोकना है और किस तरह से हमने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाना है। यंग वार्ता न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए आप देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज। धन्यवाद।